बहुत पुराने जमाने की बात है। वक्त की गर्द में लिपटी एक ऐसी दास्तां जो आज भी हवाओं में सरगोशियां करती है। उस वक्त बादशाहतों की रौनकें अपने चरम पर थीं। महलों में झूमर झिलमिलाते थे, इत्र की खुशबू गलियों तक फैली रहती थी और शाही बागों में बुलबुलें अशार गुनगुनाती थीं। मगर हर रौनक के पीछे एक परछाई होती है, और इसी परछाई में शुरू हुई एक मोहब्बत जो न रुतबे देखती थी न लिबास। वो मोहब्बत थी एक फकीर और शहजादी की। शाम का वक्त था। शहर बुखारा की गलियों में सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। बाजारों में रौनक कम हो चुकी थी। दुकानदार अपने ठेले समेट रहे थे। मस्जिदों से अजान की आवाजें उठ रही थीं। उसी वक्त शहर के बाहरी हिस्से में एक फकीर का छोटा सा डेरा था। एक जर्जर सी झोपड़ी जिसके आगे खजूर के कुछ पेड़ थे। हवा में मिट्टी और चंदन की मिली जुली खुशबू थी। उस फकीर का नाम था दरवेश नसीर। उम्र 30 से कुछ ऊपर होगी। चेहरा रोशन, आंखों में गहराई और लबों पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। लोग कहते थे कि उसकी नज़र में तिलिस्म है। जो भी उसके करीब जाता उसे सुकून मिल जाता। मगर नसीर खुद तन्हा रहता था, किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। उसके पास जो कुछ होता वो राहगीरों में बांट देता। शहर के लोग उसे फकीर नसीर बाबा कहते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, कहाँ से आया और किस दर्द को छिपाए बैठा था। कुछ कहते थे वो किसी महबूबा की याद में दीवाना होकर दुनिया से कट गया। कुछ कहते थे वो किसी खानदान का छोड़ा हुआ शहजादा है, मगर सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। इसी बुखारा शहर के बीचों बीच एक आलीशान महल था, दरबारे नूर महल। वहां रहती थी बादशाह सुल्तान अकील शाह की इकलौती बेटी शहजादी माहरुख। जितनी हसीन वो थी उतनी ही नाजुक और नरम दिल। कहा जाता था अगर कोई उसकी सूरत पर नजर डाले तो अपनी सांसें भूल जाए। मगर माहरुख सिर्फ बाहरी खूबसूरती की मूरत नहीं थी, वो एक ऐसी रूह थी जो दर्द को महसूस करती थी। मगर महल के लोग उससे दुनिया से महरूम रखते थे। उसे सिर्फ महल के बाग, झील और परिंदों की उड़ान तक ही देखने की इजाजत थी। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या महल के बाहर भी कोई जिंदगी है? क्या लोग वाकई वैसे ही हैं जैसे मुझे बताया गया है, जंगली, बेरहम, खतरनाक? एक दिन जब बादशाह सुल्तान अकील शाह शहर की मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए निकले तो महल की सख्त निगरानी थोड़ी ढीली पड़ गई। माहरुख ने अपनी दासी नाजिमा से कहा, आज मैं बाग से बाहर जाना चाहती हूँ। नाजिमा ने डरते हुए कहा, हुजूर, अगर बादशाह को पता चला तो गजब होगा। मगर माहरुख की जिज्ञासा का जादू ज्यादा ताकतवर था। उसने सादा कपड़े पहने, चेहरा ढका और पहली बार महल की दीवारों से बाहर कदम रखा। शहर की हवा उसके लिए नहीं थी। सादे लोगों की बातें, बच्चों की हंसी, बाजारों की चहल पहल, ये सब देखकर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उठी। वो धीरे धीरे शहर के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ी, जहां सन्नाटा था और सिर्फ खजूर के पेड़ झूम रहे थे। वहीं झोंपड़ी के पास दरवेश नसीर अपने हाथों से मिट्टी में पानी डाल रहा था ताकि वहां उगने वाले पौधे सूख ना जाएं। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने सिर उठाया और सामने एक पर्दे में लिपटी औरत खड़ी थी। तुम कौन हो बेटी? फकीर ने पूछा। माहरुख ने झिझकते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, बस थोड़ी देर बैठना चाहती हूं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यहां रास्ते भटकते नहीं, दिल भटकते हैं, बैठ जाओ। वो पास के पत्थर पर बैठ गई। हवा में खामोशी थी और फकीर जमीन पर चुपचाप पानी डालता रहा। फिर बोला, क्या तुम किसी खोज में निकली हो? माहरुख हल्की मुस्कान दी, शायद खुद को खोजने। उस जवाब ने नसीर को चौंका दिया। वो सालों से इंसानों से दूर था, मगर इस लड़की की बातों में कुछ था, सादगी भी, दर्द भी। उसने कहा, खुद को पाने के लिए पहले खोना पड़ता है। माहरुख ने पूछा, और अगर कोई पहले ही सब कुछ खो चुका हो तो समझो वो सबसे करीब है अपने रब के। उनकी बातों में सुकून था, जैसे दो रूहें पुराने वक्त से एक दूसरे को पहचानती हों। शाम ढल चुकी थी। माहरुख ने उठकर कहा, अब मुझे लौटना चाहिए। फकीर ने सिर हिलाया, जाओ बेटी, मगर याद रखना, सच्चा रास्ता हमेशा दिल से शुरू होता है। वो चली गई, मगर उस रात माहरुख को नींद नहीं आई।
उसकी आंखों में फकीर का चेहरा घूमता रहा। वो सादगी, वो नूर, वो बातें, उसने पहले कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया था। अगले दिन वो फिर वहीं पहुंची और फिर अगले दिन। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। फकीर नसीर और शहजादी महारुख के बीच अब एक अजीब सी जान पहचान हो चुकी थी। महारुख उसे अगली सोच बताती, अपने सपने, अपने डर, और नसीर सिर्फ सुनता। कभी कुछ कहता तो वो अल्फाज दिल के अंदर तक उतर जाते। एक दिन महारुख में पूछा, क्या मोहब्बत भी इबादत होती है? नसीर ने कहा, अगर मोहब्बत में खुदगर्जी ना हो तो वो इबादत से ऊंची होती है, और अगर वो मोहब्बत किसी ऐसे से हो जो मना है तो वो आजमाइश होती है बेटी। महारुख की आंखें झुक गई। वो जानती थी वो अब एक ऐसी मोहब्बत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नहीं होती, और नसीर भी अब खुद से जंग लड़ रहा था। उसने कभी किसी औरत की तरफ इस तरह नहीं देखा था, मगर महारुख की रूह में कुछ ऐसा था जो उसे खींचता था। कई हफ्ते बीत गए। अब वो दोनों हर शाम मिलते। वो झोपड़ी के पास बैठकर आसमान में उभरते सितारे देखते। महारुख उसे अपने बचपन की बातें बताती, कैसे वो एक बार महल के झील में गिर गई थी, कैसे बादशाह ने उसकी ख्वाहिशों पर हमेशा पहरा लगाया। नसीर उसे कहानियां सुनाता, दरवेशों की, सूफियों की, और उस मोहब्बत की जो सिर्फ रूहों की होती है। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक शाम जब महारुख लौट रही थी, उसे महल के चौकीदार ने देख लिया। अगले दिन ये बात बादशाह तक पहुंची। सुल्तान अकील शाह ने गुस्से में दरबार लगाया। मेरी बेटी बाहर किससे मिलने जाती है? नाजिमा कांपते हुए बोली, हुजूर, एक फकीर से। फकीर? बादशाह की आंखें लाल हो गईं। मेरी बेटी और एक फकीर? उसने फौरन हुक्म दिया कि उस फकीर को पकड़ लाया जाए। सुबह सुबह जब नसीर नमाज में मशगूल था, सिपाही उसकी झोपड़ी पर टूट पड़े। उन्होंने उसे बेड़ियों में बांध लिया, मगर फकीर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सुकून था। महल के आंगन में जब उसे लाया गया, महारुख वहां खड़ी कांप रही थी। बादशाह ने कहा, क्या तू ही है जिसने मेरी बेटी को बहकाया? नसीर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने किसी को बहकाया नहीं, बस उसे सच दिखाया। सच? और वो क्या है? कि दिल को बंद करके कोई सलामत नहीं रहता। बादशाह ने तिलमिलाकर कहा, इसकी जबान काट दो और शहर से निकाल दो। महारुख ने चीख कर कहा, नहीं अब्बा हुजूर, ये जालिम फैसला मत कीजिए। मगर सिपाही आगे बढ़ चुके थे। नसीर को कोड़ों से बांधा गया, मगर उसके होंठों से एक ही शब्द निकला, अल्लाह। वो दर्द सहता रहा, मगर आंखें बंद करके सिर्फ महारुख को देखता रहा, जो जमीन पर गिरकर रो रही थी। जब उसे शहर से बाहर निकाला गया तो आसमान पर बादल छा गए। हवा में उदासी थी। महारुख उसी राहत महल से भाग गई। उसने सादा लिबास पहना, नकाब ओढ़ा और अंधेरे में उस रास्ते की ओर निकल पड़ी जहां फकीर को निकाला गया था। रात काली थी, मगर उसके इरादे रोशन। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, मगर अब वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक आशिका थी जो अपनी रूह की तलाश में थी। रात की स्याही में जब शहजादी महारुख महल से निकली तो उसके कदमों में डर नहीं, एक अजीब सी तसल्ली थी। हर कदम के साथ उसका दिल फकीर नसीर की तरफ खींचता जा रहा था। उसने शहर के उस रास्ते पर सफर शुरू किया जहां सिपाही फकीर को ले गए थे। हवा में ठंडक थी, आसमान पर बादल और चांद दोनों छिपे थे। रात के सन्नाटे में दूर कहीं भेड़ों की आवाजें आ रही थीं, मगर महारुख का दिल किसी आवाज पर नहीं, बस उस एक नाम पर टिका था, नसीर। कई घंटे चलने के बाद वो शहर के बाहर एक पुरानी खंडहर जैसी जगह पहुंची जहां कुछ राख जैसी मिट्टी पड़ी थी। पास में एक पेड़ की जड़ में खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। वो वहीं गिर पड़ी। आंसू उसके नकाब से रिसते हुए जमीन में समा गए। या अल्लाह, उसने फूटकर कहा, अगर ये तेरी रजा थी तो अब मुझसे मेरी रूह भी ले ले। उसी वक्त हवा तेज चली, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, वो मरा नहीं है। महारुख ने सिर उठाया। दूर किसी पहाड़ी पर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने वहीं की तरफ दौड़ना शुरू किया। उसके पांव छिल गए, लिबास मिट्टी से भर गया, मगर वो रुक नहीं सकी। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि एक छोटा सा चिराग एक झोपड़ी में जल रहा है, और झोपड़ी के अंदर वही चेहरा, वही आंखें।
फकीर नसीर घायल हालत में पड़ा था मगर जिंदा था। माँ रुख ने चीखकर कहा, नसीर। उसने आंखें खोलीं, कमजोर सी मुस्कान आई। मुझे पता था तुम आओगी। वो उसके पास बैठ गई, उसके जख्मों पर पानी डाला, कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। नसीर ने धीमी आवाज में कहा, बादशाह ने मुझे शहर से निकाल दिया मगर वो मेरे दिल की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। माह रुख ने कहा, अब मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसने उसकी तरफ देखा। माह रुख, जो रास्ता तुमने चुना है वो आसान नहीं। फकीर का रास्ता कांटों से भरा होता है। वो मुस्कुराई, मोहब्बत भी तो कांटों से सजी होती है नसीर। रात गुजरी, सुबह आई। दोनों ने वहीं के पहाड़ों के बीच रहना शुरू कर दिया। नसीर लकड़ी काटता, पानी भरता और माह रुख अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती। वो दोनों किसी दुनिया से कटा हुआ मगर अपने सुकून के जहां में जी रहे थे। वो अक्सर एक चट्टान पर बैठकर आसमान को देखते। नसीर कहता, देखो हर तारा किसी की दुआ का जवाब होता है। माह रुख कहती, और हर दुआ अधूरी भी रहती है नसीर। वो मुस्कुराता, मगर कभी कभी अधूरी दुआ ही सबसे मुकम्मल मोहब्बत होती है। दिन महीनों में बदल गए मगर शहर में हंगामा मचा हुआ था। बादशाह की हालत बिगड़ चुकी थी। उसे पछतावा था कि उसने गुस्से में अपनी बेटी पर जुल्म किया। उसने हुक्म दिया कि अगर किसी को शहजादी या फकीर का पता चले तो उन्हें इज्जत से दरबार में लाया जाए, मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, अचानक कुछ घुड़सवार उस पहाड़ी के पास पहुंच गए जहां वो दोनों रहते थे। नसीर ने उन्हें देखकर माह रुख से कहा, छिप जाओ, मगर वो बोली, अब मैं छिपकर नहीं जीना चाहती। सिपाही झोपड़ी के पास पहुंचे। उनके सरदार ने चिल्लाकर कहा, फकीर नसीर, तुझे सुल्तान ने मुआफ कर दिया है, तो दरबार चल। नसीर ने जवाब दिया, मैं अब किसी दरबार का नहीं, बस अपने रब का हूं। सिपाही आगे बढ़े मगर अचानक बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ी की मिट्टी खिसक गई और उनकी झोपड़ी का आधा हिस्सा ढह गया। माह रुख ने नसीर को बचाने की कोशिश की मगर मिट्टी का ढेर दोनों पर गिर पड़ा। जब बारिश थमी तो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, सांसें धीमी मगर आंखों में सुकून। नसीर ने कांपते हुए कहा, माह रुख, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। माह रुख ने उसकी हथेली थामी। अगर तिलिस्म है तो मैं उसी में रहना चाहती हूँ। उनके लबों पर आखिरी बार अल्लाह का नाम था और फिर दोनों की रूहें एक साथ उड़ गईं। कई दिन बाद जब शहर के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा मिट्टी में दो जिस्म नहीं बल्कि एक पत्थर की मूर्ति थी, एक फकीर और एक शहजादी की, जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। लोगों ने उसी जगह एक छोटी दरगाह बना दी जिसे आज भी दरगाह ए मोहब्बत कहा जाता है। वहां जब भी कोई आशिक दुआ मांगने जाता है तो हवा में इत्र की खुशबू उठती है। कहते हैं वो माँ रुख की दुआ है जो अब भी दुनिया वालों के दिलों तक पहुंचती है। और जब रात में तारे चमकते हैं तो एक तरह हमेशा दूसरों से ज्यादा रोशन दिखता है। लोग कहते हैं वो नसीर की रूह है जो अपनी माँ रुख को देखती रहती है।